भारत में क्रिकेट को खेल नहीं धर्म के तौर पर देखा जाता है। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को समाज में एक आदर्श भी समझा जाता है, लेकिन जब बात देश की हो तो इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पुलवामा हमले के बाद खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है, लेकिन जो कोच इन खिलाड़ियों को बेहतर तैयार करके समाज में पहचान दिलाते हैं, वो क्या सोचते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच खेल को लेकर क्या भारत और पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? यही सवाल लेकर हम क्रिकेट एकेडमी भी पहुंचे और देखिए वहां से क्या जवाब आया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस शहादत के बाद भी अब भी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए खेल एक माध्यम हो सकता है। लेकिन क्या खेल एक माध्यम हो सकता है? क्योंकि 70 साल से हम लगातार खेल के माध्यम से संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा आज तक निकल कर नहीं आया। अगर खेल के माध्यम से सब कुछ अच्छा हो सकता है तो इसका असर अब तक क्यों नहीं हुआ? वैसे हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के साथ हमें विश्व कप में खेलना है, और अभी कुछ दिन पहले ही पुलवामा में हमारे 44 जवान भी शहीद हुए। जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोलती है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, तो खेल और आतंकवाद एक साथ कैसे चल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ खेल होना चाहिए। लेकिन क्या ये खेल होना चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दिल्ली स्थित रोहिणी में आए। यहाँ पर जैन एकेडमी में हम एकेडमी के कोच नरेश जैन से बात करेंगे कि क्या खेल और आतंकवाद एक साथ हो सकता है, क्योंकि वही ये शख्स हैं, एकेडमी के वही कोच होते हैं जो एक प्लेयर को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी क्या राय होती है इसी को हम जानेंगे। जैन सर, क्या मौजूदा समय को देखते हुए हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? इस पर ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, पर मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि हमें नहीं खेलना चाहिए। हालांकि स्पोर्ट्स जो है ये सिखाता है कि हम भाईचारे से खेलें, एक दूसरे भाईचारे से रहें, पर हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं कि भाईचारे जब भाईचारे से नहीं आता, हमेशा पीठ में छुरा घोंपा जाता है। पीठ में छुरा घोंपा जाता है, लेकिन देश का क्रिकेट जगत में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेल हो और हम पाकिस्तान को हराकर मजा चखाएं। क्या पाकिस्तान को हराकर उन जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को चुकाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें ओपिनियन सबका डिफरेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि आप अगर मैच खेलने जा रहे हैं तो आप यू आर नॉट श्योर कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर बाई चांस भगवान ना करे मैच हार के, फिर क्या हमारे पर कहने के लिए रह जाएगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैच नहीं होना चाहिए। मेरा खुद का ओपिनियन ये है, बाकी लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, पर मेरा ओपिनियन है कि मैच नहीं होना चाहिए, और खेल कोई भी तरह किसी तरह खेल व्यापार कुछ भी इनके साथ नहीं होना चाहिए। एक कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक प्लेयर में अनुशासन और देशभक्ति सिखाने में। यहीं से प्लेयर देशभक्ति सीख के जाता है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और यहीं से कोच उन्हें अनुशासन और देशभक्ति दोनों सिखाते हैं। लेकिन क्या ये देशभक्ति खेल के मैदान के अलावा जब बात सैनिकों पर आए तब भी दिखानी चाहिए? यही बात हम कोच से एक बार फिर पूछेंगे। जी बिल्कुल, देखो मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, बाकी सब चीज़ें मटेरियल है, पहले देश है, उसके बाद सारी चीज़ें। देश से बड़ा कुछ नहीं, ये एक दिल्ली क्रिकेट एकेडमी के कोच का कहना है, जहाँ से रणजी ट्रॉफी प्लेयर, अंडर 19 और अंडर 16 लेवल के प्लेयर निकलते हैं। ये दिल्ली की एक मशहूर क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कोच की सोच इनसे बिल्कुल अलग भी है। मेरी बॉडी में तो मैं चला गया, ये मेरा शोल्डर खुला नहीं है, क्योंकि ये पैर हमारा यहाँ जाएगा ना, तो शोल्डर। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली 16 और 19 क्रिकेट टीम के सेलेक्टर। हम इनसे जानेंगे कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ विश्व कप में खेलना चाहिए, क्योंकि यही प्लेयरों को तैयार करते हैं और इस लेवल तक पहुंचाते हैं ताकि वो पाकिस्तान के साथ विश्व कप में खेल सकें। सर, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? ये मेरा अपने पर्सनल व्यूज़ है कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए और उनको अच्छे से हराना चाहिए। यही हमारा अपने जवानों को, शहीदों को हमारा एक श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ना खेलने से क्या होगा? ना पाकिस्तान से ना खेलने का क्या होगा? हमें 2 पॉइंट भी लूज़ करेंगे, तो उससे मेरे ख्याल कोई हल होने वाला नहीं है। हमें उनके साथ खेल के उनको बहुत अच्छे से हराना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम कैपेबल है, उनको बहुत अच्छे से हम हरा सकते हैं, और उनको नीचा दिखाना चाहिए हरा कर। नहीं, हमें पाकिस्तान को हराना चाहिए, लेकिन हमने 96 में भी
श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेलने से मना कर दिया था। वो परिस्थितियाँ थी जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। क्या उन शहीदों की कीमत को तोला जा सकता है किसी भी खेल से? क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान से खेलना चाहिए और खेल के माध्यम से हराना चाहिए। हम जैन सर से पूछेंगे क्या हकीकत में ऐसा है? खेल के माध्यम से उनको हराया जा सकता है? उन शहीदों का बदला खेल के माध्यम से लिया जा सकता है? ऐसा संभव है? देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सबके, पर ये एक बात जायज़ है कि खेल के माध्यम से बदला नहीं ले सकते हम। बदले में तो क्रिकेट खेलने आप गए, बाई चांस हार गए, फिर बदला कैसे होगा? वो डबल बदला हो जाएगा, फिर अगले बार दोबारा माराओगे उसे, दोबारा होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। पर एक डिफरेंट बात ये होती है कि क्रिकेटर्स जो हैं, जितने भी क्रिकेटर, वो बिलीव करते हैं कि आपस में भाईचारा रख के क्रिकेट खेली जाए, क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। पर यहाँ मेरा डिफरेंट व्यू है कि मैं चाहता हूँ यहाँ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए उनके साथ। मेरा जो मानना है, दुश्मन को मार के ही हराया जा सकता है, उससे बिना लड़े तो फिर बराबर का मामला रहता है। तो जंग के मैदान में तो हम लड़ ही रहे हैं ना, और खेल के मैदान को आप जंग से नहीं तोल सकते। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक जंग जैसी ही होती है, पब्लिक बहुत इन्वॉल्व होती है, एक जंग सा ही माहौल होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में। मेरा जो मानना है, इनको ग्राउंड में हरा कर ही अपना बदला लेना चाहिए। मतलब जो शहीद हुए हैं उनका बदला ग्राउंड में हरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उससे कैसे भी लिया जाएगा। हमें जहाँ मौका मिले हर तरीके से उनसे बदला लेना चाहिए। ग्राउंड में भी हरा के, बिजनेस में भी हरा के, आइसोलेट करके भी इनको हरा के, हर तरह से ऐसा बदला लेना चाहिए हमें। जो 44 जवान शहीद हो गए, क्या आप मानते कि उनका बदला उस ग्राउंड में पाकिस्तान को हरा दिया तो वो 44 मौत का बदला हमने ले लिया? देखिए, वो बदला तो कभी ऐसे लिया नहीं जा सकता। हमको फिर भी कुछ दिल को तसल्ली तो होगी, हमारे वो शहीद वापस तो आ नहीं सकते। हमें किसी ना किसी तरीके से बदला लेना चाहिए। एयर स्ट्राइक किया, ये हमारा एक बदला हुआ, हमें ग्राउंड पे भी उनको मार के हराना चाहिए, अपना पूरा बदला लेना चाहिए उनसे। तो आप इस पक्ष में कि पाकिस्तान से हमें खेलना चाहिए? खेल कर हराना चाहिए और बहुत बुरे तरीके से हराना। हम हार गए तो नहीं, यार क्रिकेट है, उसमें क्या है। पर जैसे हमने एशिया कप में उनको बुरी तरीके से हराया, हमें यहाँ भी बहुत बुरी तरीके, हमें अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, उनको वो बहुत बुरी तरीके से हरा सकते हैं। अब हमने बात की उस व्यक्ति से जिससे सभी भारतवासी जानना चाहेंगे कि उन्होंने जिस खिलाड़ी को तैयार किया वो क्या निर्णय ले सकते हैं। हम अब बात करेंगे उस व्यक्ति से जिसने विराट कोहली को विराट बनाया, हेमंत शर्मा। इन्होंने विराट कोहली को तैयार किया मैदान में, और अब वो विराट कोहली क्या पाकिस्तान टीम का बहिष्कार करेंगे विश्व कप में? क्या हेमंत शर्मा जो विराट कोहली के कोच है, उन्होंने उनको इस तरीके से तैयार किया है कि वो ऐसे मुद्दे पर डिसीजन ले पाएंगे? आपको लगता है कि विराट कोहली ऐसे मुद्दे पर डिसीजन ले पाएंगे? विराट कोहली बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे। बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। वैसे तो वो खेल का आदमी है, खेल के ही आप किसी को जवाब देना चाहेगा कि भाई हम लोग पाकिस्तान से मैच खेलें या किस तरह से खेलें, जैसे भी पॉलिटिकल प्रेशर हो या जैसे भी हो। जो हादसा हुआ उसके अंदर तो यही लगता था कि यार हम लोग नहीं खेलेंगे उनसे, क्योंकि इतना आक्रोश था हमारे अंदर। क्योंकि इमरान खान जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, अगर उनके साथ, उनके सामने, उनके होते हुए ऐसा कुछ हुआ तो वो एक सोचने वाली बात है कि भाई हमें पाकिस्तान से खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, जबकि डिसीजन उन्हीं का है। मगर विराट तो मुझे ऐसा, जैसे मैं फील करता हूँ, तो वो शायद खेलना चाहेंगे, इसको खेलना चाहेंगे। अभी बात इस बारे में नहीं हो पाई है मेरी से, मगर वो खेलना चाहेंगे और उनको बुरी तरह हरा के इस जो भी हादसा हुआ है उसका बदला भी लेना चाहेंगे। क्या पाकिस्तान को विश्व कप में हराकर हम उन 44 शहादत का बदला ले सकते हैं जो पुलवामा में इस देश के लिए शहीद हो गए? देखिए, वो बदला तो नहीं पूरा हो सकता कभी भी, मगर एक अपने देश को ऊंचा रख के हम लोग उस हादसे को बुलाने में सबकी मदद कर सकते हैं। क्रिकेट एकेडमी में कोच ही एक खिलाड़ी को बेहतर अनुशासन और देशभक्ति सिखा सकता है। क्या ऐसा होता है? यही बात हमने भी जानने की कोशिश की। जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उस बेस पे अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कोई संबंध पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए? कोई संबंध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से, और कोई नाते नहीं होने चाहिए। जब तक आतंकवाद चलता रहेगा, हमारे इंडिया की तरफ से कोई मतलब जो एयर स्ट्राइक किया गया था उस पर सोलेमानी की जो बोला था वो सरासर गलत बोला है, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आपने दिल्ली अंडर 19 खेला, आपकी बात, आप बहुत इंडिया भी खेलोगे, आप आगे बढ़ोगे। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना है और दूसरी तरफ हमारे जवान मारे जाए, तो आप उस समय क्या निर्णय लोगे? क्या आपको ऐसा लगता है
कि उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हम पाकिस्तान से खेले या ना खेलें? मैं बिल्कुल मना करूंगा खेलने के लिए। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और ये सब चीज़ें क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है जो करते हैं पाकिस्तान। मेरे हिसाब से नहीं खेलनी चाहिए। जो आपके अंदर देशभक्ति की ऐसी ज्वाला है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं होने चाहिए, इसके लिए भी आने वाले क्रिकेटरों का, आप आने वाले समय में इंडिया भी खेलोगे, लेकिन आपके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको बहुत बहुत सलाम। सुदर्शन न्यूज़ का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस देश के खिलाड़ी भी ये जानते हैं कि दुश्मन को किस तरीके से जवाब देने की जरूरत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में कुछ गद्दार हैं, कुछ ऐसे सपोले हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक मौका देना चाहिए, उन्हें दरअसल इन खिलाड़ियों को सुनना चाहिए जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश से बढ़कर खेल भी नहीं है और ऐसे किसी भी देश जो हमारा दुश्मन देश हो उससे किसी भी तरीके का कोई भी संबंध रखना देश के साथ गद्दारी होगी। ये एक सबक है, ये एक लेसन है, एक संदेश है। उम्मीद करते हैं कि देश के चंद सपोलों तक जरूर पहुंचेगा।